जाओ, फिर से कह रहा हूं बैठ जाओ। मैं मानता हूं कि ग्राउंड छोटा पड़ गया, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अगर रामलीला मैदान में रैली होती तो वो भी छोटा पड़ता है, मैं इस बात को भी जानता हूं। लेकिन मैंने जो आपको सिखाया है, अगर आप उस पर नहीं काम करोगे तो नहीं बनेगी बात। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, 1 घंटा परेशानी झेल लो, क्या हो जाएगा। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम किसान कमेरे वर्ग के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो मजदूरी काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो बिल्डिंगें बनाते हैं, हम लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं। हमें आदत है परेशानियां सहने की, तो सह लो, क्या हो गया। अगर आप मेरे लिए कहे के बाद इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा। अगर आप बैठ जाओगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, वरना वचन देता हूं कि अपनी बात नहीं रखूंगा। आप जानते हो मेरे नेचर को, मैं वचन देके नहीं मुकरता हूं। अभी आपको तय करना है, इधर वालों को भी कह रहा हूं। बैठ जाओ। अपने अपने मोबाइल जेब में गिरो, डालो अपने अपने मोबाइल। अगर आप सच में मुझे सुनना चाहते हो तो अपने अपने मोबाइल जेब में डालो, जेब में डालो, अपने अपने मोबाइल बंद करो। अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो अपने अपने मोबाइल जेब में डालो, फोन जेब में डालो, फोन जेब में डाल के सुनो। कभी ऐसा नहीं होता एक बार कह देता ना, नहीं, कभी नहीं होता है। आज तक का रिकॉर्ड है, एक बार मेरी कही गई बात के बाद दोबारा मुझे नहीं कहना पड़ा है, कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा। ये जोश है या अनुशासनहीनता, मैं नहीं जानता हूं। बैठ जाओ। जयदेव, अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज देश के कोने कोने से चल के आए बहुजन समाज के बहादुर योद्धा इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, हमारे मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, भीम आर्मी फेडरेशन और किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहां उपस्थित हमारी मां बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता, आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों को करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जैसे हम मंच में बैठे हैं जिम्मेदारी से सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते हैं, राजा का आचरण भी राजा जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की
नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग चेल्लुम के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का यह मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के अव्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में है, दिल्ली की सड़कों पे है, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है अगर एक चीटी के बच्चे को भी कोई पे कह रहा हो। देखो आप हमारी ताकत, यह है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होकर आया। मैं जब दूसरे देश में गया मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आके अपनी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है। लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन और इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हरेक आंदोलन में उत्तर प्रदेश आगे रहता है। धन के आधार पर, संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। तो
मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के संगठनों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इस बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए।